अगस्त 1942 महात्मा गांधी के करो या मरो के एक आह्वान ने पूरे देश की रगों में बिजली दौड़ा दी थी। एक तरफ दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, जहां अंग्रेज नाजी जर्मनी और जापान से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत की मिट्टी में आजादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस क्रांति की एक गूंज सुनाई दी थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। यहाँ का एक छोटा सा गांव शेरपुर, कहने को तो यह सिर्फ एक गांव था, लेकिन यहाँ के लोगों के सीने में जल रही आजादी की ज्वाला किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। 18 अगस्त 1942 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में शेरपुर के मतवालों की टोली निकल पड़ी। लक्ष्य था मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा फहराना। यह सिर्फ एक झंडा फहराने की जिद नहीं थी, यह अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का संकल्प था। सामने बंदूक ताने अंग्रेजी सेना खड़ी थी, गोलियां चली, हवा में बारूद का धुआं था, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। डॉक्टर शिवपूजन राय और उनके 7 जाबाज साथियों ने गोलियों की बौछार के बीच भी तिरंगे की शान को झुकने नहीं दिया। इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर शिवपूजन राय। उनके साथ थे शेरपुर के 7 और शेर, रिखेश्वर राय, वंश नारायण राय, वशिष्ठ नारायण राय, नारायण राय, वशिष्ठ नारायण राय, राज नारायण राय, राम बदन उपाध्याय। शिवपूजन राय समेत इन 7 वीर सपूतों एवं समस्त गांव के लोगों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद से आजादी की इबारत लिखी। भारत की औपचारिक स्वतंत्रता के पूरे 5 साल पहले ही शेरपुर के इन वीरों ने तहसील पर झंडा फहराकर यह ऐलान कर दिया था कि अब गुलामी की जंजीरें टूटने वाली हैं। तहसील की गेट पर भारी पुलिस बल तैनात था। ब्रिटिश कलेक्टर ने चेतावनी दी, पीछे हट जाओ वरना गोलियां चलेंगी। डॉक्टर शिवपूजन राय ने कहा, ये धरती हमारी है, ये तिरंगा हमारा है, मौत का डर उन्हें दिखाओ जिन्हें गुलामी पसंद हो। यह दुनिया के इतिहास का सबसे अनोखा बलिदान था। डॉक्टर शिवपूजन राय को गोली लगी, उन्होंने झंडा रिखेश्वर राय को थमाया। रिखेश्वर राय गिरे तो झंडा वशिष्ठ नारायण ने थामा। एक के बाद एक 8 वीर गोलियां खाते रहे, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दिया। ब्रिटिश हुकूमत हैरान थी। उन्होंने एक को मारा, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरे को मारा, तीसरा तैयार था। यह मौत का खौफ नहीं, बल्कि आजादी का जुनून था। उस दिन तहसील पर तिरंगा तो फहरा, लेकिन शेरपुर ने अपने 8 सबसे होनहार बेटे खो दिए। ब्रिटिश फौज इस साहस को देखकर कांप उठी और वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। शेरपुर का हर बच्चा इन 8 नामों को याद करके बड़ा होता है। गांव वालों के लिए 18 अगस्त किसी त्योहार से कम नहीं। आज़ादी के क्रम में गांधी जी की आवाज़ जब आई, डू और डाई की, वहाँ से आंदोलनकारी एक बैठक करा करके गांव में कि गांधी जी की आवाज़ आई है, करो या मरो, देश को आज़ाद कराने के लिए हम सबका भी योगदान चाहिए, हमारी भूमिका क्या होगी, यह विचार किया गया। जबकि गाजीपुर जनपद में आंदोलन पहले से शुरू हुआ था, सैदपुर की तरफ से, फिर सादात में, सादात थाना पर, उसी क्रम में गाजीपुर डीएवी इंटर कॉलेज में, और वह आंदोलन एक बड़ा आधार खड़ा किया था। उसके बाद गाजीपुर घाट पर जमुनागिरी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, जिसमें जमुनागिरी जी को गोली लगी थी। फिर मोहम्मदाबाद में डाकखाना पर आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में शेरपुर में एक बड़ी बैठक हुई और यह तय हुआ कि कल हम लोग चलेंगे 18 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद तहसील पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा करके हम अपने तहसील को स्वतंत्रता की कड़ी में एक पहला स्थान देंगे कि अब हम देश को आज़ाद करा लेंगे। 18 अगस्त 1942 का यह प्रसंग है, किंतु इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शेरपुर गांव राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत था। कुछ प्रमाण मिलते हैं जनश्रुतियों के अनुसार कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आगमन शेरपुर में हुआ था। रिखेश्वर राय
जो प्रथम शहीद के रूप में मुहम्मदाबाद तहसील में गोली खाए थे। जब तहसील में आंदोलनकारियों का प्रवेश हुआ तो पहली गोली रिखेश्वर राय को ही लगी थी, जिसमें उन्होंने नारा देकर पुलिस को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। भारतीय पुलिसकर्मियों को, पुलिस हमारे भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है, किंतु पुलिस वाले इस संवेदनशील नारा पर ध्यान नहीं दिए और रिखेश्वर राय को पहली गोली चलाए थे। एक पुरानी डायरी मेरे पास मिली थी, हमारे बाबा थे स्वर्गीय इंद्रदेव राय, उस समय कलकत्ता पुलिस में वो नौकरी करते थे, तो उनकी एक पुरानी डायरी मिली थी। उसी समय की एक वह गीत लिखे थे, अब ना बची कलकत्ता विधाता, अब ना बची कलकत्ता, बड़े बड़े मारवाड़िन का कोठी बिकाता, अब ना बची कलकत्ता। तो बंगाल की तरफ भी नौकरी करने वाले लोगों का आना जाना था, जिसकी अलग शेरपुर में थी। ऐसा मिलता है कि डॉक्टर शिवपूजन राय के यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आगमन हुआ था। उससे पहले 29 में जब दंडी यात्रा गांधी जी ने किया नमक आंदोलन के संबंध में, मैं भूमिका बता रहा हूं क्योंकि 18 अगस्त 42 अचानक कोई घटना नहीं हुई शेरपुर के लिए, पहले से उस प्रकार की भावना और योजना चल रही थी। दंडी यात्रा के समय में जब नमक आंदोलन का कार्यक्रम चला, प्रतीकात्मक आंदोलन हर गांव में, जिले में होने लगा, उस समय शेरपुर में भी नमक आंदोलन हुआ था। कड़ाही में पानी रख करके लोग प्रतीकात्मक नमक बनाने का आंदोलन किए थे। उसी में नारा लगा था कि चला के चरखा पहन के खद्दर स्वराज लेंगे, स्वराज लेंगे। कुछ विरोधी मानसिकता के लोग ये भी नारा लगाए, चला के चरखा पहन के खद्दर, ये दरिद्र क्या स्वराज लेंगे। और ऐसा प्रमाण मिलता है कि कुछ ऐसे लोग जिनका समाज सेवा से कोई संबंध पहले नहीं रहा, नमक आंदोलन में कुछ ऐसे नाम भी आए और लास्ट तक वह सहयोग किए, स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम भी आया। तो पहले से यह गांव राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में रहा है। 18 अगस्त की घटना पर मैं आता हूं। 18 अगस्त को डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में यह जत्था चलता है शेरपुर से, और पहली गोली जरूर रिखेश्वर राय जी को लगी, इसीलिए वीर रिखेश्वर उनके नाम के आगे आता है, किंतु नेतृत्वकर्ता डॉक्टर शिवपूजन राय ही थे। और यहाँ से चलते हुए शेरपुर कला से जब लोग चले तो शेरपुर खुर्द में आकर के वंश नारायण राय, वशिष्ठ नारायण राय और कुछ लोग, चंद्रिका राय, बाढ़ू राय, जगदीश राय जैसे लोगों ने स्वागत किया उस जत्थे का। और उस जत्थे में शामिल होकर के यहाँ से लोग पैदल बढ़ते हैं, फिर हिरौली में जाकर के वह जुलूस थोड़ी देर के लिए विराम लेता है। और वहीं नीम के पेड़ पर खड़ा होकर, एक पेड़ गिरा था, लोग बताते हैं कि एक पेड़ गिरा था, उसी पर डॉक्टर शिवपूजन राय खड़ा होकर के और एक बहुत ही जोशीला और संवेदनशील भाषण देते हैं और कहते हैं कि अपना लाठी डंडा या और कोई हथियार उस समय का, जैसे भाला वगैरह था, ये सब रख दीजिए और हमको गांधी जी के आह्वान पर अहिंसात्मक आंदोलन के रास्ते पर चलना है। वहीं से योजना बनती है, 2 भाग में विभाजित होता है वह जत्था। एक भाग तहसील से पीछे जाने के लिए जो डॉक्टर तिलेश्वर राय के नेतृत्व में था, और एक जत्था डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में सीधा सड़क पकड़ करके, नेशनल हाईवे जो है उसको पकड़ करके मुहम्मदाबाद ब्लॉक होते हुए उसको आगे से जाना था। इस मिट्टी से तिलक करो नामक पुस्तक जगदीश शर्मा ने लिखी है। जगदीश शर्मा उस घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह हैं। तो उन्होंने वर्णन किया है कि पीछे वाला जत्था पहले पहुंचता है, झाड़ियों में छुप जाता है, और आगे वाला जत्था थोड़ी देर बाद पहुंचता है। भीड़ आगे वाले जत्थे में बहुत ज़्यादा हो गई। क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग, कुछ हरिहरपुर के लोग उसमें आके शामिल होते हैं। गतिविधि देख करके, झाड़ी में कुछ हलचल देख करके पुलिस कर्मियों की दृष्टि जो आगे थी वह पीछे की तरफ हो गई, तहसील के पीछे, और हलचल से लगा कि लगता है झाड़ी में कुछ आंदोलनकारी आकर के छिपे हैं। लंबे समय तक इंतजार करना बहुत कठिन लगा, और विश्वनाथ उपाध्याय, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी कि आप खड़ा होकर के जब गमछा हिलाएंगे तो सभी आंदोलनकारी तार फान करके और कूद जाएंगे तहसील परिसर के अंदर, और पुलिस कर्मियों को पकड़ लेंगे, आसानी से हम लोग झंडा फहरा देंगे तहसील पर। यह योजना थी। उस जत्थे का नेतृत्व डॉक्टर तिलेश्वर राय दादा कर रहे थे। उसमें विश्वनाथ उपाध्याय ने खड़ा होकर के गमछा हिला दिया और आंदोलनकारी नौजवान तार फान करके अंदर प्रवेश करने लगे। पुलिस इधर अपना राइफल घुमाई थी और गोली चलाना शुरू कर दी। रिखेश्वर राय के नारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहली गोली रिखेश्वर राय को लगती है और 7 लोग वहीं शहीद हो जाते हैं। डॉक्टर शिवपूजन राय का जत्था जो ब्लॉक के आगे से बढ़ रहा था, गोली की आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा कि लगता है कोई घटना हो गई, और पीछे वाले लोग तहसील भवन में प्रवेश कर गए हैं। तेज़ गति से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तहसील के आगे जब जाते हैं तो तहसील के पास पहुंचने पर वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। लाशें गिरी थीं, लोग सब तितर बितर थे। जो बचे वो भगे, कुछ लोगों को गोली लगी थी, कुछ वहीं रह गए, कुछ उस परिसर से निकल के चलने लायक थे, इधर उधर हो गए। उसमें
तहसील के पास जाते जाते डॉक्टर शिवपूजन राय के साथ जो जत्था था, यह जत्था भी सब तितर बितर होकर भाग के इधर उधर चला गया। जगदीश शर्मा उनके साथ थे, 2-4 लोग और थे। तहसीलदार मना किया, किंतु डॉक्टर शिवपूजन राय मानने वाले नहीं थे और सामने से जाकर के तिरंगा लहराते हुए उन्होंने जिंदाबाद भारत माता की जय बोला और सामने से उनके सीने पर तहसीलदार द्वारा गोली चलाई गई और वह वीर भी शहीद हो गए। पहला शहीद वृखेश्वर राय और अंतिम शहीद डॉक्टर शिवपूजन राय, किंतु नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर शिवपूजन राय का ही था। जिंदा शहीद में सीताराम राय, जिनको बाबू साहब के नाम से कहा जाता है, सीताराम राय उसी 8 शहीदों की टोली में उनको भी गोली लगी थी और वो भी बेहोश होकर गिरे थे। जब डीएम मुनरो आता है दूसरे दिन, उस दिन तो अब रात हो गई, दूसरे दिन जब 19 को डीएम मुनरो आता है और लाशों को, शवों को ट्रक में लदवा करके लेकर के चलता है गाजीपुर बेसो नदी में प्रवाहित कराने के लिए, उसी समय एक घटनाक्रम आती है इस मिट्टी से तिलक करो वाली पुस्तक में कि झुल्लन सिंह नाम का एक कोई हवलदार था। वो बड़ा प्रसन्न था और खूब अपनी प्रशंसा कर रहा था। एक पेड़ की टहनी निकली हुई थी और रास्ते में ही ट्रक पर खड़ा था, उसका सिर उससे टकरा गया, फट गया, खून से लथपथ हो गया झुल्लन सिंह। बेसो नदी पर जब शवों को फेंकने लगे पुलिस वाले, उसी समय जिंदा शहीद के नाम से विभूषित सीताराम राय चेतना में आ गए और वो मुनरो से कहे कि मिस्टर मुनरो मैं जिंदा हूँ। बचा लिया गया, उनको प्रवाहित नहीं किया गया नदी में। गोली और कई लोगों को लगी थी। शेरपुर खुर्द के राम नरेश यादव जी को भी गोली लगी थी। शेरपुर कला में रामाधार राय को गोली लगी थी। एक दरोगा थे कृपा शंकर राय जी को भी गोली लगी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में जब पुलिस बल ने प्रवेश किया डीएम और एसपी के साथ, उस समय भी 3 लोग मारे गए थे। खेदन यादव, एक राधिका कुछ नाम था, पांडे महिला थी, और एक और 3 लोगों की हत्या गांव में भी हुई थी। गांव में लाशों के लाने के बाद जो एक स्वाभाविक सुख और दुख होता है, मौत बहुत भयानक है। लाख पीड़ा के बाद भी कोई मृत्यु को वर्ण करना नहीं चाहता है, तो मौत का गम तो बहुत ज्यादा था। और जितने लोग इसमें शहीद हुए थे सभी लोग नौजवान थे। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस समय अपने नौजवानों को खोने के बाद घर में चूल्हा नहीं जला, रसोई नहीं बनी, किंतु राष्ट्रीयता की चमक आंखों में कम नहीं हुई थी। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण 46 में 42 वाले आंदोलन के बाद जितने लोग जेल में जाते हैं, 42 वाला आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया था, तो जेल से छूटने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सभी जगहों पर गए जहां बड़ी घटना हुई थी, जहां लोग मारे गए थे या बड़ा आंदोलन हुआ था। तो शेरपुर में भी आए थे। जब शेरपुर में आए और शहीद बाग में उनका भाषण हो रहा था, तो उन्होंने अपने भाषण में एक टिप्पणी किया कि मैं बलिया से आ रहा हूं। बलिया ने भी बड़ा शहादत दिया है, किंतु शेरपुर की आंखों में चमक है और बलिया की आंखों में गम है। पंडित नेहरू का यह बयान था मंच से कि शेरपुर के लोग बहादुर हैं, आज भी उनकी आंखों में चमक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंच की एक घटना बुजुर्गों से सुन के मुझे स्मरण हो रहा है कि भाषण में उन्होंने कहा कि शेरपुर के लोग शेर हैं, किंतु चौधरी परिवार का कोई बुजुर्ग खड़ा होकर मंच पर प्रतिकार किया कि पंडित जी शेर नहीं, बहादुर हैं। शेर छिपकर हमला करता है और बहादुर छिपकर हमला नहीं करता है, वह सामने से हमला करता है। तो राष्ट्रीयता की लौ कम नहीं हुई और गांव उस घटनाक्रम से पीछे नहीं हटा। 8 शहीदों का बलिदान केवल एक गांव की कहानी नहीं है, यह भारत की आत्मा की पुकार है। जब तक हिंदुस्तान के आसमान में तिरंगा लहराएगा, शेरपुर के इन 8 शेरों की दहाड़ गूंजती रहेगी।